हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें जो है फर्स्ट iOS ऐप का पार्ट 2 कंप्लीट करना है। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो देख लें, फिर आप इस वीडियो के ऊपर जंप करिएगा, क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन में पार्ट है। तो हमने पहली ऐप के अंदर आपको मैंने एक ऐप दिखाई थी, बुलसआई गेम ऐप। उसकी हमने थोड़ा गेम भी खेला था, उसकी यूआई से हमने थोड़ी डिटेल में बात भी की थी। तो बेसिकली आज की ऐप में हमें करना ये है कि हमें इसकी यूआई सेट करनी है। तो जिसमें अगर आपको देखें, ज़रा गौर से इसको नोटिस करिए स्क्रीन को, तो आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं, 8 लेबल्स नज़र आ रहे हैं और एक स्लाइडर नज़र आ रहा है आपको। तो ये हम बेसिकली स्टोरी बोर्ड पे जाके इन यूआई एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करेंगे, इस वीडियो का पार्ट है। तो गौर से नोटिस करें यहाँ पे। तो हर जो लेबल होता है, जो यूआई एलिमेंट होता है, उसके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और उससे वो बेसिकली दूसरे यूआई एलिमेंट के साथ सेपरेशन हुई उसकी हुई भी होती है। तो हमें इस तरह के 3 बटन्स बनाने, 8 लेबल्स बनाने और एक स्लाइडर पुटिंग करके लाना होगा। तो पहले कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। तो मुझे ये बताना था, क्योंकि हमारी ये जो ऐप है लैंडस्केप है, प्योरली लैंडस्केप ऐप है, क्योंकि ज़्यादातर जो गेम्स होते हैं जैसे एसफॉल्ट 8 हो गया या पबजी बैटल ग्राउंड हो गया, तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं वो यूजुअली स्ट्रिक्टली लैंडस्केप होते हैं, वो पोर्ट्रेट नहीं होते। तो हमारी क्योंकि गेम लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, तो हमें इस ऐप को जो है ना लैंडस्केप बनाना होगा। तो दिस ऐप इज अ प्योर लैंडस्केप ऐप। अब मुझे बात करनी है आप लोगों से डायमेंशंस के बारे में, एक जनरल नॉलेज देनी है। यूजुअली जो डायमेंशंस होती हैं, जो पहले जो फोन्स में डायमेंशंस होती थी वो पिक्सेल्स की यूनिट से मेजर होती थी। पिक्सल बेसिकली होता है क्या, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिससे स्क्रीन आपकी बनी हुई होती है। तो पिक्सल की डेफिनेशन ये होती है, पिक्सल्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ। लेकिन आईफोन के अंदर, आईफोन के डिवाइसेस के अंदर जो है वो यूनिट जो है पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। अगर आपका आईफोन 4 है और लेटेस्ट मॉडल्स हैं, तो वो जो एक पॉइंट होगा वो 2 पिक्सल्स के बराबर है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन रेटिना डिस्प्ले होता है। अगर आपकी प्लस डिवाइसेस जैसे आईफोन 8 प्लस हो गया, आईफोन 7 प्लस हो गया, तो वो रेटिना एचडी डिस्प्ले देता है, उसका 1.9 पिक्सल्स के बराबर होता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन इमेज दे रहा होता है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए, जो आपको डायमेंशन नजर आ रही है उसका जो यूनिट है वो पिक्सल नहीं है, वो पॉइंट्स है। और ये जो फॉर्म फैक्टर नजर आ रहा है ये आपकी इंचेस की स्क्रीन है, 3.5 इंच, 4 इंच। जैसे आपका iPad Pro तो 12.9 इंच, तो ये इंचेस फॉर्म फैक्टर बता रहा होता है। और जो राइट में जो है वो डायमेंशंस आपकी बता रही होती है। तो दैट्स थ्योरी फॉर टुडे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी, हमारा जो मोटिव है जो हमें बनानी इस तरह की ऐप, तो बनेगी कैसे, अभी देखते हैं इसको। तो लास्ट टाइम हम देखते थे हमारी ऐप की प्रोग्रेस कितनी हुई थी। हमने बेसिकली एक वन बटन ऐप बनाई थी, जिसमें जो है अगर मैं हिटमी का बटन प्रेस करता था तो ये हमारा यूआई अलर्ट कंट्रोलर शो हो जाता था। अब बेसिकली करना क्या है, क्योंकि मुझे पोर्ट्रेट ऐप रिक्वायर्ड नहीं है तो मुझे इसको लैंडस्केप करना होगा। तो लैंडस्केप करने के लिए पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे इसकी, बुलसआई की, और पोर्ट्रेट का ये अनचेक मार्क कर देंगे, पोर्ट्रेट नहीं स्ट्रिक्टली लैंडस्केप है। फिर मैं स्टोरी बोर्ड में जाऊंगा, अपने स्टोरी बोर्ड पे जाके अपनी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दूंगा, राइट। अब देखिए ये आइकन इधर आपका हिटमी का जो बटन है वो बेसिकली इधर आ गया। तो हिटमी को मैं बिल्कुल जो है वो बीच में ले आता हूँ यहाँ पे, और मजीद यूआई एलिमेंट्स इसको प्लेस अप करेंगे। आपको फोन जो सिमुलेटर है, अगर सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे, इसको कैसे लैंडस्केप करेंगे हम, तो हम डिवाइसेस पे जाके ओरिएंटेशन राइट कर देंगे, तो ये आपका ओरिएंटेशन इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को प्ले करते हैं, देखते हैं हमारी जो है वो ऐप लैंडस्केप पे प्ले हो रही है। तो अब अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो मेरी एप्स जो है वो लैंडस्केप पे आ रही है। तो अगर इस तरह भी इसका व्यू हो सकता है, तो आपको क्या करना है, दोबारा बताओ ना, डिवाइसेस पे जाके रोटेशन ये लेफ्ट राइट करके आपकी डायमेंशन जो सिमुलेटर पे भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट पे की, वहाँ पे हमने सिमुलेटर पे चेंज कर दिया। अब मेरा मोटिव बेसिकली ये है, क्योंकि आपको स्क्रीन नजर आई यहाँ पे, मुझे 8 लेबल्स प्लेस अप करते हैं, तो हम जो है वो लेबल ले आते हैं अपने यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम होगा कि आप ये जो है लेबल प्लेस अप कर रहे हो। तो इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे यूआई एलिमेंट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे अपने लेबल्स को जो है वो पुट इन करूंगा। तो मुझे 8 लेबल्स पुट इन करने हैं, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया। फिर मैं दूसरा इधर ले आऊंगा दोबारा से। तो बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है, हम कंट्रोल सी कंट्रोल बी से भी काम चला सकते हैं। तो इसको प्लेस अप किया ताकि हमारा काम जल्दी हो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, तो यहाँ पे इन्होंने 4 लेबल बन गए। दैट्स 5, छठा, और फिर ये 8वां।
ये 8 लेबल्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब जो इन्होंने जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो हम इस बेसिकली इस टेक्स्ट में हम लिखेंगे। तो ये यूजुअली जितनी भी इसकी एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर आप लेबल पे क्लिक करें तो ये एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे आपको चीज़ें दी हुई होती है। तो इन्होंने जो टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है पुट्स द बुल्सआई एज क्लोज एज यू कैन टू, तो इसकी थोड़ी हम लेंथ बढ़ा देते क्योंकि सेंटेंस है ये। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पुट्स द बुल्सआई एज क्लोज एज यू कैन टू। यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, पुट द बुल्सआई एज क्लोज एज यू कैन टू। ठीक है, ये मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे। अब जो है ये मैंने इसको साइज भी थोड़ा बड़ा कर दिया। रेक्टेंगुलर रीजन नजर आ रहा है आपको, इसको क्लिक करूंगा तो रेक्टेंगुलर रीजन नजर आएगा आपको। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन से बाउंडेड होता है। अब यहाँ पे मैंने इसका जो है लेबल का जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो है बेसिकली इन्होंने 100 दिया हुआ है, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ ताकि स्क्रीन बिल्कुल इसी तरह बने जिस तरह ये यूआई डिज़ाइन हुई हुई है आपकी। और लेबल्स के बाद यहाँ पे ये बेसिकली 1 है, इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ इसकी। ये 1 हो गया आपका। इसी तरह यहाँ पे इसके जैसे 1 है यहाँ पे इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसकी भी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर पे कर देता हूँ। राइट, देखिए। और यहाँ पे जो है वो स्कोर है इसका, तो मैं इसका लेबल चेंज कर देता हूँ स्कोर। आप इसके अंदर क्लिक करके भी इसका जो है वो बेसिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अंडरस्कोप लगाना है तो अंडरस्कोप पे लगा दूंगा मैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये इस तरह भी सेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपका 999 जो है वो 5 टाइम्स है, तो मैं इसको जो हूँ 5 टाइम्स कर देता हूँ ताकि मैं स्कोर जो है वो बड़े से बड़ा आ सके यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसका जो है वो स्कोर सेटअप कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आपका राउंड सेटअप होगा, तो राउंड का भी मैं जो हूँ लेवल सेट कर लेता राउंड। ठीक है, तो जो भी आपको फैमिलियर है तो आप उस तरह भी इसका लेबल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो राउंड का लेबल उन्होंने 999 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका अंडरस्कोप लगाया। ठीक हो गया। बिल्कुल वैसी तकरीबन स्क्रीन हो गई है हमारी। जो यहाँ पे मिसिंग है वो स्लाइडर मिसिंग है। तो अब ये जो नया एलिमेंट है वो यूआई स्लाइडर है आपका, जो हमें बीच में लाना है। तो यहाँ पे मैं प्लेस अप करूँगा यूआई स्लाइडर, तो मैंने प्लेस अप कर दिया। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी होती है, वो मैं बेसिकली जो है मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू 1 है इसकी। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू अभी हुई वो बीच में 650 हुई है, तो मैं इसको हूँ उसको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम इज 100, तो ये बीच में 50 पे सेट हुआ हुआ है। तो ये स्लाइडर जो है बीच में 50 पे सेट हुआ हुआ है, बिल्कुल बीच में। अब हिटमी को भी बिल्कुल मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारी जो यू आई 90% है। अब बेसिकली इन्होंने जो मिसिंग है वो 2 बटन है, स्टार्ट ओवर और एक अपना ये इन्फो बटन है। तो ये भी हम बटन ले आते हैं ड्रैग करके यहाँ से। तो मैं यू आई बटन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो बटन आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बटन है रीस्टार्ट करने के लिए वो है आपका स्टार्ट ओवर बटन। तो मैं इसका टेक्स्ट टाइटल यहाँ चेंज कर देता हूँ, दिस इज स्टार्ट ओवर। और यहाँ पे एक और बटन आ रहा है आपका विच इज इन्फो बटन। तो यहाँ पे एक और बटन हम ले आते हैं। तो इन्फो बटन का अगर ये राउंडेड इस तरह आई कैसे आए, बेसिकली इसकी टाइप मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो टाइप है इसकी इन्फो लाइट, तो आपका बटन इस तरह हो जाता है। तो आई होप हमारी स्क्रीन डिज़ाइन हो गई है पूरी की पूरी। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि मेरी स्क्रीन जिस तरह मैंने बनाई थी ये वाली, ये इस तरह एक्चुअल आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं प्ले करता हूँ इसको। तो नोटिस करें ये यूआई जो है बन गई आपकी, लेकिन एक्चुअल काम नहीं कर रही। हमारा पर्पस ये था कि हमें यूआई सेटअप करनी है, तो हमारी गेम की यूआई तो सेटअप हो गई। अब एक्चुअल इसको मुझे फंक्शन में लगाना है कि स्लाइडर जो है बेसिकली किस तरह मैं एक्चुअली इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। मैं स्लाइडर को मूव करूँ और डीबग की प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर इसकी आउटपुट आ जाए कि ये इसका स्कोर हो रहा है। तो अब अभी काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हम यूआई एलिमेंट्स पे कोई एक्शन परफॉर्म करें तो मुझे उसके लिए आई बी एक्शन बनाना पड़ता है। तो हमें एक आई बी एक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर मैं स्लाइडर को कनेक्ट करा के इसका स्कोर जज करूंगा। तो यहाँ पे एक आई बी एक्शन बनाता हूँ, एक आई बी एक्शन फंक किया मैंने और उसको मैं कर देता हूँ स्लाइडर मूव। अपने स्लाइडर मूव करना है और उसका स्कोर आपने नोटिस करना है। स्लाइडर सो यूआई स्लाइडर ये मैंने किया और यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट दी, द वैल्यू ऑफ द स्लाइडर
इज, यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे स्लाइडर डॉट वैल्यू, ठीक है। अब मुझे ये यहाँ पे हेलो नज़र आ रहा है। अब मैंने बेसिकली इसको जो है वो फिलअप करना है, तो मुझे कनेक्शन लगाना पड़ेगा। तो स्लाइडर को मैं इससे कनेक्ट करूँगा, तो स्लाइडर को मुझे इससे कनेक्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसको असिस्टेंट नेटवर्क में खोलूँगा तो मेरी फाइल खुल जाएगी। तो अब मैं जो हूँ, ये जो मेरा नया बनाया था स्लाइडर के, मैं इसको कनेक्ट करवा दूंगा यहाँ से। अब ये मेरा इसी के साथ कनेक्ट हो गया। तो UI एलिमेंट का अगर मैं कनेक्शन में इंस्पेक्टर में देखूँ तो इसकी कनेक्शन ऑलरेडी इस स्लाइडर की यहाँ पे हो चुकी है जो इससे कनेक्टेड है। अब वो बोल्डेड हो जाएगा, हॉलो नहीं रहेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल पे जा रहा हूँ अपनी क्लिक करके, तो आप देखें यहाँ पे बोल्डेड हो गया, बता भी रहा है कि मैं स्लाइडर के साथ कनेक्टेड हूँ। ये जो आपका राइट पे रीजन नजर आता है, इसको हम डीबग एरिया बोलते हैं। इस डीबग एरिया में प्रिंटफ की स्टेटमेंट आएंगी जैसे ही मैं इसको स्लाइड करूंगा। तो हम प्ले करके देखते हैं। तब जैसी जैसी मैं स्लाइडर को मूव करूंगा तो मेरी प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो, अब जैसे ही मैंने इसको टच किया तो देखिए यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू चेंज हो रही है, नीचे नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ पे मैंने 100 पे जाऊँ तो देखिए वैल्यू स्लाइडर की यहाँ पे 100 दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको मैं पीछे करता हूँ तो देखिए जब भी मैं स्लाइडर को टच कर रहा हूँ ये मेरी वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं इसको पूरा होवर अराउंड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल 1 पे गया तो 1 पे चला गया, और यहाँ पे बिल्कुल 100 पे चला गया, ठीक है। अब मुझे करना बेसिकली ये है कि मैं हिट मी का बटन प्रेस करूँ, यहाँ पे मेरी स्लाइडर की वैल्यू आ जाए। तो मुझे इसके लिए एक मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाने से पहले जिन लोगों ने IB एक्शन क्लियर नहीं है वो मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। होता है क्या है, IB एक्शन करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, आपका इंटरफेस बिल्डर एक्शन होता है। ये आपके जो स्टोरी बोर्ड के जो आपके UI एलिमेंट्स होते हैं, अगर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई उस पर फंक्शनैलिटी मतलब जो है वो कुछ स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसके लिए हमें IB एक्शन बनाना पड़ता है। वरना फॉर एग्जांपल बटन की टैपिंग पे कोई ना कोई एक्शन होता है, स्लाइडर मूव पे कोई ना कोई एक्शन होता है, तो उसके लिए हमें इंटरफेस बिल्डर एक्शन की जरूरत पड़ती है। बनता कैसे है, एक फंक का कीवर्ड लगाना होता है, उससे पहले IB एक्शन ऐड करना होता है। IB का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरफेस बिल्डर एक्शन बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। तो जो भी आपके UI एलिमेंट्स होते हैं, अगर उस पर कोई उसकी टैपिंग पे या उसके टच बटन पे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो हमें उसके मेथड्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे आपने नोटिस किया, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब जब मैं मूव करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा, जब जब मैं हिट में प्रेस करूंगा तो ये शो अलर्ट कॉल होगा। तो अब करते हैं क्या है कि मुझे जो है वो, अगर मैं इसको प्रेस प्ले कर रहा हूँ तो मुझे करना बेसिकली ये है कि यहाँ पे मैसेज की जगह मुझे स्लाइडर की वैल्यू पुट इन करनी है। अगर हिट मी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा ये IB एक्शन कॉल हो रहा है। अब मैं लिखा हुआ है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ द स्लाइडर इज दिस, तो मैं स्लाइडर पे जो भी रखूँ वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यू है इधर मैसेज पे आनी चाहिए। तो मुझे इसके लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, करंट वैल्यू। तब हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होता है, इसका स्कोप क्लास के दरमियान होता है। जो लोकली अलर्ट और एक्शन है इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, इसकी लाइफ क्लास फंक्शन के स्कोप के दरमियान होती है। अब फंक्शन का स्कोप खत्म हो गया, इट मीन्स इसकी लाइफ खत्म हो गई। और इसका जो स्कोप होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, ये क्लास लेवल स्कोप होता है। तो मैंने बार करंट वैल्यू यहाँ पे दे दी, और यहाँ पे इंटीजर मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि आपकी वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में है तो मैं इसको इंटीजर, क्योंकि आपने वेरिएबल जब इंटीजर डिफाइन किया तो मैं इसको जरा टाइप कास्ट भी कर दूंगा। इसके लिए एक स्पेशल वेरिएबल इस्तेमाल होता है। तो मैंने स्लाइडर डॉट वैल्यू करंट वैल्यू के अंदर जो है वो मैंने L राउंड F यूज किया, और मैंने स्लाइडर की वैल्यू जो है उसके अंदर पुट इन कर दी। अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी टाइप कास्ट होते हुए आएगी। इसका मकसद ये होता है कि फ्लोट से इंटीजर में टाइप कास्ट कर देता है और उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो ये मैंने इस वजह से ये मेथड यूज किया। L राउंड F जो है आपकी डेसिमल वैल्यू उसको इंटीजर वैल्यू में टाइप कास्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो करंट वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो बेसिकली इंटीजर है। अब मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैसेज अपडेट करता हूँ आपका, द वैल्यू ऑफ द स्लाइडर इज, अब मैं यहाँ पे स्लाइडर, यहाँ पे करंट वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरा जो है वो, देखिए यहाँ पे मैंने मैसेज चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अब होगा क्या, जरा प्ले करके देखते हो फिर आपको समझाता हूँ मैं ये फंक्शनैलिटी क्या हो रही है। इसमें बेसिकली ये हुआ है कि जब भी आप इसको प्रेस कर रहे हो
तो यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू करंट वैल्यू के अंदर सेव हो गई। अब मैंने प्रेस करके इधर लाया हूँ, अब वैल्यू यहाँ पे सेव हो गई, कहीं 70s के दरमियान होगी आई थिंक, या 60s के दरमियान होगी वैल्यू। अब मैं हिट पे प्रेस करूँ तो यहाँ पे वैल्यू 64 दे रहा है। ये हुआ किस तरह? ये हुआ इस तरह कि आपने जब भी इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 1 पे कर देता हूँ तो आपका स्लाइडर मूव कॉल हुआ और आपकी स्लाइडर की वैल्यू करंट वैल्यू के अंदर 1 सेव हो गई। अब आप हिट मी प्रेस करेंगे तो आपका शो अलर्ट कॉल हो जाएगा। शो अलर्ट के अंदर जो करंट वैल्यू के अंदर 1 सेव था, जो आपने सेव करवा लिया यहाँ पे, तो वो वाली वैल्यू आपकी आपके यूआई अलर्ट कंट्रोलर के अंदर शो हो गई। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर कर देता हूँ 90s के दरमियान, तो अगर हिट मी दबाऊंगा तो देखें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो अब इसके अंदर एक स्लाइडर सा बग है जो मैंने इंटेंशनली डाला। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ और मैंने स्लाइडर को फिलहाल टच नहीं किया, अगर हिट मी प्रेस करता तो यहाँ पे वैल्यू 0 दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है बेसिकली इसको सेंटर पे किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि मैं इसको टच नहीं कर रहा। तो ये लॉजिकल बग है क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की हुई और आपने इसको स्लाइडर को टच नहीं किया है, तो वो डायरेक्टली ये कॉल कर रहा है, स्लाइडर मूव कॉल नहीं हो रहा है। स्लाइडर मूव जब ही कॉल होगा जब आपका स्लाइडर पे टच होगा। तो अब शो अलर्ट आपने डायरेक्ट कॉल कर दिया क्योंकि इसके अंदर 0 सेफ था, जब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है क्योंकि मैंने साइडर को अभी टच ही नहीं किया, मैं हिट मी को टच कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन बेसिकली ये है कि आप इसको 50 से इनिशियलाइज कर लें, तो आपका ये लॉजिकल बग भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो लॉजिकल बग अक्सर एप्लीकेशन के अंदर आ रहे होते हैं। तो अब अगर मैं स्लाइडर को प्रेस भी नहीं करता हूँ तो इनिशियलाइज ही 50 से हो जाएगा क्योंकि आपका स्लाइडर बिल्कुल सेंटर पे। तो अगर मैं हिट मी प्रेस करूंगा तो आप बिल्कुल 50 एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। अब मैंने स्लाइडर को टच किया, यहाँ पे मैं 30 के करीब करीब ले आया तो 30 के करीब करीब होगा। देखिए यहाँ पे 26 दे रहा है, 30 के करीब करीब है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। आज का पार्ट यही था कि मुझे अपने जो यूआई अलर्ट पे था, मुझे ये जो है अपना मैसेज प्रिंट करवाना था एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करके, और ये वैल्यू सेट करनी थी मैंने। तो अब बेसिकली अब आगे जैसी जैसी पार्ट्स हमारे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, हमारे जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको जो है मेरे सोर्स कोड चाहिए या लेक्चर स्लाइड चाहिए, ये जो मैंने अभी यूज़ किया आप लोगों के साथ, और इंस्ट्रक्शन गाइड चाहिए, हर पार्ट की एक इंस्ट्रक्शन गाइड मैंने बनाई, पार्ट 1 की अलग है, पार्ट 2 की अलग है, तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको क्यूरी वगैरह रिलेटेड है तो आप इन चैनल से मुझसे कांटेक्ट कर देते हैं। आई वुड लव टू गाइड यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।